तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, मान लो कोई केबिन है, ये है वो केबिन, और ये केबिन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। कौन? ये केबिन। और इस केबिन के अंदर ना एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है ये, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? तो स्मॉल एम है। चलो, दिख तो नहीं रहा। चलो, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम। तो इस ऑब्जेक्ट पर पहले कौन कौन सी फोर्स लग रही है ना, हम वो देख ले रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के से जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है? स्मॉल आर है। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? तो स्मॉल आर है, स्मॉल आर। इस ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखी हुई है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो स्मॉल आर है। अब देख लेते हैं हम ना इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो चलो, यहाँ पर एक हम एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या होगी? इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg लगेगा। आप एग्री करते हो? इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऊपर में एक फोर्स लगता है जिसको कि हम नॉर्मल फोर्स n बोलते हैं, ओके। और आप ये भी जानते हो कि कोई भी पार्टिकल जब किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है ना, तो उस पार्टिकल पर उस सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्योंकि ये केबिन रोटेट कर रही है ना, ये केबिन रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। तो इस केबिन के साथ साथ ये बॉडी भी एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा। इस केबिन के साथ साथ ये बॉडी भी जो इसका अंदर रखी हुई है एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा, मूव करेगा। और आप जानते हो कि कोई भी पार्टिकल जब किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस पार्टिकल पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इस पार्टिकल पर भी सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगी। कौन सा फोर्स लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इधर एक फोर्स लगेगी, कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको कि हम यहाँ पर स्मॉल एफ से डिनोट कर दिए हैं। स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया। यहाँ पर स्मॉल एफ क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ओके। देखो, नीचे की तरफ mg लग रही है, इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है नॉर्मल फोर्स n। और इस सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसको तो काउंटर बैलेंस कोई कर ही नहीं रहा है। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, किसको? सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए इस पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ द सर्किल की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसको कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जिसको कि हमने यहां पर कैपिटल एफ से डिनोट कर दिया है, ठीक है। जिसको कि हमने यहां पर कैपिटल एफ से डिनोट कर दिया। और कैपिटल एफ क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और ये किसको बैलेंस करता है? तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को। mg को तो बैलेंस कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन n। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब जब भी कोई पार्टिकल किसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रोटेट करती है ना, जब भी कोई पार्टिकल किसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रोटेट करती है, तो उस पार्टिकल पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसको कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जैसे आप जानते हो कि जब कोई पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है ना, तो उस पार्टिकल पर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसको कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो, लेकिन जब कोई पार्टिकल किसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रोटेट करता है, किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसे कि ये पार्टिकल एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो जब कोई पार्टिकल किसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो उस पार्टिकल पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? तो
चलो पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। when a particle moves in a rotating frame of reference, moves in a rotating frame of reference, then it experience a force on it in radially outward direction, which is called centrifugal force. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती थी, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगती थी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कब लगती है? तो जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस पार्टिकल पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगती है? जब कोई पार्टिकल किसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करती है, जैसे कि ये पार्टिकल इस केबिन में, ये केबिन क्या कर रही है? रोटेट कर रही है ना, और इस केबिन के अंदर ये पार्टिकल रखी हुई है, इस केबिन के साथ साथ ये पार्टिकल भी रोटेट कर रही है, ये पार्टिकल भी एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। तो जब कोई पार्टिकल किसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करती है ना, किसी सर्कुलर पाथ पर, तो उस पार्टिकल पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसको कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम थोड़ा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में देख लेते हैं। जैसे mg को बैलेंस करता है नॉर्मल फोर्स n, उसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहां पर लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो अच्छे से लिख देते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स सिंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स balance the centripetal force, सो हम लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर कैपिटल F क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। स्मॉल f क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और प्रीवियस लेक्चर में ही आपने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर होता है mv स्क्वायर अपन में r, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F बराबर mv स्क्वायर अपन में r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होगा ना? यस होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है, तो उनका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होगा। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हमने क्या फाइंड किया था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F बराबर mv स्क्वायर अपन में r, इतना हमने देख लिया था। हम जानते हैं कि v बराबर होता है r इंटू ओमेगा, ये तो आपने पढ़ा था ना, रिलेशन बिटवीन
लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर भी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो v बराबर होता है आर ओमेगा। तो यहाँ पर v की जगह पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे f बराबर, m तो है, m को ही छोड़ेंगे, v के जगह पर लिखेंगे r इंटू ओमेगा। तो v स्क्वायर है ना, तो हम लिखेंगे r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, लिखेंगे ना, v बराबर आर ओमेगा। तो v स्क्वायर है तो हम लिखेंगे r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r तो पहले से, और पहले से इस r से ये r चला जाएगा, एक r से एक r चला जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर f इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगती है, जब कोई बॉडी किसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करती है। तो उस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी होगा ना, तो यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F बराबर m ओमेगा स्क्वायर r। जहाँ पर F क्या है, इनको मिटा दीजिए, F क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, एंड ओमेगा is the angular velocity, and r is the distance of the object from the axis of rotation। ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, r is the distance of the object from the axis of rotation, distance of object from axis of rotation। और भी आया था ना, आपने निकाला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, इसी को हमने दूसरे फॉर्म में लिख दिया है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी क्या था, तो लीनियर वेलोसिटी था, भी क्या था, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। देखो आपको क्वेश्चन में यदि लीनियर वेलोसिटी देकर करके, यदि क्वेश्चन में दिया हो लीनियर वेलोसिटी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, और आपसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछ रहा होगा, तो इस फार्मूला से निकाल देना, इससे निकाल देना। और यदि आपको क्वेश्चन में दिया होगा एंगुलर वेलोसिटी और मास दिया होगा और ये आर दिया होगा, तो आप इस फार्मूला से निकाल देना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है, भी क्या है, लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया होगा, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका आपने फार्मूला भी देख लिया, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, अब जानते हो कि ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फिक्सियस फोर्स होता है, एक काल्पनिक फोर्स होता है, एक आभासी फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एक फिक्सियस फोर्स होता है, एक काल्पनिक फोर्स होता है, एक आभासी फोर्स होता है। तो इस लाइन को भी आप लिख लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए फिक्सियस फोर्स, फिक्सियस फोर्स। अच्छा, इसको फिक्सियस फोर्स क्यों बोलते हैं, काल्पनिक फोर्स क्यों बोलते हैं। देखिए जब ये केबिन रोटेट कर रही है ना, केबिन रोटेट कर रही है, तो इसके साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी रोटेट कर रहा है ऑन ए सर्कुलर पाथ। इस केबिन के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है ऑन ए सर्कुलर पाथ, और ऐसे में उस ऑब्जेक्ट पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लग जाती है, जिसको कि आपने बोला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स अपने आप लगने लग जाती है, इसको किसी ने तो लगाया नहीं ना, ये अपने आप लग गई, अपने आप एराइज हो गई इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। हमने फिजिकली अपनी तरफ से इसको नहीं लगाया, आपने फिजिकली अपनी तरफ से इस पर नहीं लगाया, ये अपने आप लगने लग गई ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द केबिन, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है फिक्सियस फोर्स। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक रहेगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।